क्वेश्चन 4 तक हमने कल जो है सोल्व कर लिए थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको जो है कोण का दिखाई दिया था, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए सभी। इसमें इसने कहा है व्हाट लेंथ ऑफ, इसने कहा कि व्हाट इज द लेंथ 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stretching, margining and wastage in the cutting is approximately 20 centimeter। स्टेटमेंट समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई समझ में। देखो उसने कहा कि एक हमारे पास तरपाल है जिसकी चौड़ाई हमें दे रखी है कितनी, 3 मीटर, ठीक है। तो उसने कहा कि उसकी लेंथ क्या होगी, व्हाट लेंथ, उसकी लेंथ जो है क्या होगी, उससे जो बनाना है एक कोण के आकार का हमने टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर है और जिसकी बेस रेडियस कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, जो उसकी एक्स्ट्रा लेंथ बनेगी ना उसको क्या कर देना, उसमें से कट कर देना है और वो एक्स्ट्रा कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, उसको कट कर देना। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन को समझो ध्यान से। हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल के आकार का क्या है, एक रेक्टेंगल के आकार का क्या है, हाँ ये हमारे पास एक त्रिपाल है जो कि किसके आकार का है, रेक्टेंगल के आकार का है, ठीक है ना। और इससे हमने क्या बनाना है, कोनिकल हमने क्या बनाना है, टेंट बनाना है, ठीक है। अब इसकी ब्रेथ तो उसने दे दी, कितनी है ब्रेथ इसकी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो क्या है, L है, लेकिन L में से 20 सेंटीमीटर को कट कर लेना है। और इससे फिर बनाना क्या है भाई, क्या बनाना है, इससे एक कोनिकल जो है टेंट जो है बनाना है कुछ ऐसे आकार का, ऐसा ही ना, ठीक है। क्या क्या आज इसकी हाइट कितनी है, 8 हाइट 8 मीटर है। एच दे दिया ना, ये स्लैंट हाइट है क्या, या हाइट है, हाइट है, कितनी है वो, 8 मीटर। और रेडियस कितनी है, 6 मीटर। रेडियस है या डायमीटर है, रेडियस है, वो कितनी है, 6 मीटर। तो एक बात तो क्लियर है, अगर हमने इसी त्रिपाल से अगर इस कोण को बनाना है तो सीधी सी बात है जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। बात समझ में आ रही है। हालांकि इसमें से जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर क्या कर दी गई है, कट कर दी गई। देखो ध्यान दीजिए, पहले हम इसका CSA निकाल लेते हैं। तो CSA ऑफ कोण, CSA ऑफ कोण क्या होता है, CSA ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल, लेकिन L तो हमारे पास है ही नहीं। L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, 6 तो 6 का स्क्वायर, एच कितना है 8 तो 8 का स्क्वायर। और ये आ गया मेरे पास कितना 48 36 और प्लस में 64, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 10, यानी कि ये आ गई मेरे पास कितनी 10। क्लियर ये बात। तो अब जो इसका CSA मैंने निकालना है वो कितना निकल जाएगा, पाई की वैल्यू बोला क्या इसने, कितनी है 3.14। तो ये हो गया मेरे पास 3.14, मैंने पॉइंट को हटा दिया, डिवाइड में कितना आ गया 100, इनटू में R रेडियस कितना है बोलो 6 और L कितना है 10। ये बात क्लियर हुई। इसका भी एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के आकार का है ना ये, ठीक है ना, ब्रैकेट में चाहिए भी लिख दो, ठीक है। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ L। देखो हमारे पास जो लेंथ है वो है L, लेकिन इसकी जो रियल लेंथ है, एक्चुअल जो इसकी लेंथ है वो क्या होगी, क्या होगी बताना,
एल उसमें से 20 सेंटीमीटर काट दी तो कितना हो गया ये एल, और माइनस में इसको मीटर में बदलूंगा तो 0.2 मीटर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। लेंथ थी एल, लेकिन उसमें से 20 सेंटीमीटर को कट कर दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर उसमें से घटा देंगे, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो डिवाइड में कितना आएगा 100, और 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 0.2 रह गया। तो लेंथ जो रियल में लेंथ है हमारे पास वो कितनी है, एल माइनस 0.2 मीटर। ठीक है, मीटर को चाहे हटा भी दो क्योंकि हमने, और ब्रेथ कितनी है इसकी 3। क्लियर ये बात? क्योंकि जितना एरिया ये है इतना ही एरिया इसका है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 के वो आप लिख सकते हैं कि L माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है 314 बाय में 100 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10। कैंसिल हो गया? बोलो। ओके। उसके बाद चाहो तो इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 पे 2 3 और 2 5, यानी कि L माइनस 0.2 314 मल्टीप्लाई 3 के डिवाइड में है 5, और ये 3 यहाँ के कहाँ जाएगा डिवाइड में। बोलो आ गया या नहीं आ गया? बोलो भाई। इससे ये क्या हो गया कैंसिल। मेरे पास रह गया L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 314 बाय 5, और L इज इक्वल टू 314 बाय 5। इसको उस साइड ले जाऊंगा तो प्लस में कितना हो गया 0.2 हो गया या नहीं हो गया? अब इसका पॉइंट हटा दूं तो डिवाइड में कितना आ गया 10 आ गया ना। एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आ गया 10। 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 की मल्टीप्लाई 8 2 और 6, यही हो गया। 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो गया 0 3 6 बाय में 10। इससे ये हो गया कैंसिल। तो लेंथ कितनी आ गई बोलो 63 मीटर। कर लोगे? बोलो हो जाएगा? कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? आंसर मैच करें इसका, ठीक है? कर लोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द सैलेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टोम। क्या होता है ये? कोई भी कोन के आकार की मटेरियल है, आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक तो सीधी सी बात है, उसकी सैलेंट हाइट दे दी और उसका बेस डायमीटर हमें दे दिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। इसके कर्व्ड सरफेस के ऊपर क्या करनी है भाई? वाइट वॉशिंग, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर इसमें थोड़ा सा की पॉइंट आप कह सकते हैं, थोड़ा सा अलग है। एक कोण है भाई हमारे पास, कोण के आकार की कोई भी चीज़ उसने बना रखी है जिसके ऊपर जो है वाइट वॉशिंग करनी है, ठीक है। हो सकता है झोपड़ी हो, देख लेना क्या, ठीक है। जिसकी सैलेंट हाइट, ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट कितनी है? 25 मीटर। कितनी है ये? 25 मीटर। और जिसका डायमीटर कितना है? 14 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 मीटर। आप जो है डिटेल में लिख दिया करो। आप लिखोगे डायमीटर ऑफ कोण कितना है? 14 मीटर। रेडियस ऑफ कोण 7 मीटर। सैलेंट हाइट ऑफ कोण, सैलेंट हाइट ऑफ कोण L से जिसको डिनोट करते हैं, रेडियस को ब्रैकेट में R लिख दिया करो। कितना है? 25 मीटर। क्लियर? CSA आपने इसका निकालना है, तो CSA ऑफ कोण, CSA ऑफ कोण क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पाई RL। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। तो 22/7 R 7 और L कितना है? 25।
क्लियर। 25 से 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 कितना हो गया, 55 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक भाई। अब कॉस्ट हमने इसकी निकालनी है। कॉस्ट देखो भाई, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज रुपीज कितनी है बोलो, 210, यही है ना। लेकिन ये 100 मीटर स्क्वायर पे खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लो। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, रुपीज डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100। यही आ गया, ठीक है। हमने इतने के लिए निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 210 के डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में, यही हो गया। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है ना। तो ये आ गया रुपीज, मल्टीप्लाई करो। 21 की मल्टीप्लाई करनी है बेटा 55 से, 5 से गुणा, 5 10, 5 से गुणा 5 10, यही हो गया ना। 5 5 1 1, यही आ गया। तो रुपीज 1155 यानी कि 1155 कर लोगे। मैच करें पीछे, यही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसने कहा अ जोकर इज कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। अगर ऐसी 10 कैप बनानी हो तो कितने मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। एक जोकर की जो है भाई कैप बनानी है। आपने जोकर की कैप देखी होगी, ऐसी होती है ना, जिसको बर्थडे कैप भी आप बोलते हैं, ठीक है। जिसका रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर। रेडियस 24 सेंटीमीटर है, गलत बता दिया। हाइट कितनी है, हाइट तो हाइट है जिसकी 24 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसी बेटा 10 कैप बनानी है। 10 कैप को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितनी शीट लगेगी, वो हमने निकालनी है। तो एक बात तो क्लियर है कि इसकी जो हाइट है, हाइट एच से डिनोट करते हैं, वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, बेस रेडियस, रेडियस कितनी है, आर से जिसको डिनोट करते हैं 7 सेंटीमीटर, क्लियर। एल हम निकालना चाहते हैं सेलेंट हाइट। सेलेंट हाइट किससे डिनोट करते हैं इसको, एल से। क्या होती है, √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही होता है ना, क्योंकि नहीं दे रखी तो r और h से निकाल लेंगे हम। तो r कितना है बोलो, r तो 7 का स्क्वायर, h कितना है तो 24 का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 49 प्लस में 5 6 7, ऐड करोगे तो कितना आ गया 6 25, सोल्व करोगे तो कितना आ गया 25। यानी कि ये जो सेलेंट हाइट है ये कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, क्लियर। बोलो। तो CSA भाई, CSA ऑफ कोनिकल कैप, ठीक है। क्या होगा πRL। क्या पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी तो कितनी होगी, तो 22/7। R कितना है 7, L कितना है 25, क्लियर भाई। तो 7 से 7 जो है कैंसिल है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यही हो गया, बोलो। तो हमारे पास ये एक कैप के लिए आ गया, लेकिन हमने टोटल सीट का निकालना कितना एरिया होगा, तो रिक्वायर्ड सीट जिसकी हमें ज़रूरत होगी, एक कैप में इतना है तो कितनी है 10, तो 10 गुणा में 500 है 50, गुणा करोगे तो कितना आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, कर लोगे, चेक करें आंसर। लास्ट क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज का, क्या क्या है बोलो। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड देखे होंगे ना उस पर, ठीक है ना, जो जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तब भी रख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके वो बनाए गए हैं। ईच कोन हैज बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। देखो ध्यान दो, मीटर में दिया है उसने, 1 सेंटीमीटर में दिया है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटेड इज रुपीज कितना 12 पर मीटर स्क्वायर। यहां देख लिया करो कि रुपए किस में दे रखे हैं, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखे होते तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, मीटर स्क्वायर में दे रखे हैं तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे हर एक चीज को। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दीज कोन, तो इनको पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। यूज पाई 33.14 लेना है। टेक अंडर रूट 1.04, वो कितना होगा 1.02। दो चीजें इसने बोले हैं, पाई तो सीधी सी बात है आना ही है, और फिर इसने कहा, अब माइंड में ये उठ रहा गया कि सर ये क्या चक्कर आ गया 1.04। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं अंडर रूट 1.04 आएगा, ठीक है ना, हाँ कहीं पर भी आए। तो उसने कहा है डायमीटर दे रखा है, कितना है डायमीटर बोलो, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। अगर आपको ध्यान हो तो देखो सड़क के ऊपर रख देते हैं कुछ कोण ऐसे रख नहीं देते हैं, ठीक है ना। जैसे जब भी रात को ट्रैफिक वगैरह चलते हैं, चाहे भले ही उनके ऊपर कोई लाइट ना हो, लेकिन जैसे उनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन आता है बहुत तेज। वो इसीलिए होता है कि पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान दीजिए, रेडियस कितना है, अब रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलूं तो मीटर, यही हो गया। हाइट h, हाइट h कितनी है 1 मीटर, ठीक है। सेलेंट हाइट L से जिसको डिनोट करते हैं फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही होता है। r बोलो कितना है 0.2 का होल स्क्वायर, h बोलो 1, 0.2 का होल स्क्वायर 0.04, अरे यही हो गया 0.2 का होल स्क्वायर, 0.4 मत लेके देना, 2 डिजिट हो जाएंगे और मल्टीप्लाई में टोटल मिलके हो गए 1 और 1 2 डिजिट हो जाएंगे, ऐड करोगे तो कितना हो गया ये 1.04, और 1.04 अंडर रूट की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है 1.02। यही आ गई भाई, मीटर में आ गई, बोलो। उसके बाद भाई CSA, तो CSA ऑफ 1 कोण, एक कोण का CSA पाई RL, यही होगा। पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 0.2, L की वैल्यू 1.02, यही होगा ना। कितने हैं ये कोण 50, तो CSA ऑफ 50 कोण, तो 50 से गुणा करो, 50 बाय 100, 2/10, बोलो, यही हो जाएगा। अभी कुछ भी कैंसिल हम नहीं करते हैं। कॉस्ट देखो भाई कितनी है, पर मीटर स्क्वायर पे दे रखी है ना, ठीक है। तो कॉस्ट निकाल दूं डायरेक्ट भाई,
कॉस्ट ऑफ समझ जाओगे ना डायरेक्ट। 2/10 और 102/100 मीटर स्क्वायर इज क्या हो जाएगा बोलो? 50 गुणा में 314 बटे में 100 10/2 में 10 102/100 और मल्टीप्लाई में बोलो आ गया या नहीं आ गया? देखो कैंसिल करो भाई। सबसे पहले 0 से इस 0 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। 2 से कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? ओके। उसके बाद देखिए 5 पे कैंसिल होगा भाई, और कोई चांस नहीं है, नहीं। चलो एक काम करो, गुणा करो ऊपर वाला की सारे की, छोड़ो। परफेक्ट तो पूरा तो को कैंसिल हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। और डिवाइड में कितना है? ठीक है। तो देखो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, 12 से गुणा करो। 314 तो एज इट इज, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, यही हो गया। बोलो के डिवाइड में कितना है? 1000। तो 12 24 की गुणा किससे करनी है? 314 से। घबराना नहीं है, 4 से। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 1 से गुणा भाई, 4 2 2 1। फिर 3 से, 3 चौके 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 9 और 4 13, 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 1 13, कितना हो गया? 8 और 7 कितना हो गया? ये एक बच्चा भी था ना बेटा। 8 और 6 कितने हो गए? 14, 7 और 1 8 और 3, तो ये आ जाएगा मेरा 384,336 बाय में कितना हो गया? 384,336 कितना है? अरे रुपए निकालने थे तो चेक करो पीछे आंसर। सर पीछे 3-4 दे रखा है अप्रोक्स। कोई बात नहीं, 3-4 भी आप उसको लिख सकते हो। कर लोगे? हो जाएगा या नहीं होगा? कर लोगे ना इसको सोल्व? ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई? ठीक है।